कहते हैं इंसान बदल जाता है, पर एक कुत्ता वो जिंदगी भर वफादार रहता है। और आज मैं आपको जिस कुत्ते की कहानी सुनाने वाला हूँ, उसने 10 साल तक एक ही इंसान का इंतजार किया, बिना एक दिन भी चुके। फिल्म की कहानी एक स्कूल में शुरू होती है, जहाँ एक छोटा लड़का अपनी क्लास में लॉयल्टी यानी वफादारी पर एक प्रोजेक्ट समझा रहा है। वह बताता है कि वह एक असली कुत्ते की कहानी बताएगा। हाची की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक रात जापान से अमेरिका आ रही एक ट्रेन पर एक छोटा पिल्ला खो जाता है। जब प्रोफेसर पार्कर शाम को अपनी ट्रेन से उतरते हैं तो उन्हें स्टेशन पर एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा मिलता है। बक्सा के अंदर एक सुंदर सा अकीता नस्ल का पिल्ला होता है, जिसकी गर्दन पर एक जापानी टैग लगा होता है जिस पर लिखा है हाची। स्टेशन का कर्मचारी उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन पार्कर मजबूरी में पिल्ले को अपने साथ घर ले आते हैं। लेकिन मन में सोचते हैं कि अगली सुबह असली मालिक को ढूंढ लिया जाएगा। घर पहुंचकर पार्कर की पत्नी कैथी पिल्ले को देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि वे पहले ही कह चुके थे कि वे कोई पालतू जानवर नहीं रखेंगे। लेकिन पार्कर और पिल्ले के बीच में एक अलग ही बॉन्ड बनना शुरू होता है। रात भर पार्कर पिल्ले की देखभाल करते। हाची उनकी आवाज, उनके मुस्कान और उनके साथ को महसूस करता। वो पहली रात ही एक शानदार कनेक्शन बन जाता है। अगले दिन पार्कर स्टेशन लेके जाते हैं ताकि मालिक मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिलता। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि शायद यह पिल्ला उनका ही बनने वाला है। स्टेशन मास्टर बताता है कि हाची का मतलब जापानी में 8 होता है और यह नंबर भाग्यशाली माना जाता है। यह सुनकर पार्कर को हाची में कुछ खास महसूस होने लगता है। हाची एक बहुत शांत लेकिन जिद्दी पिल्ला है। पार्कर उसे फेच सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाची गेंद वापस लाता ही नहीं। पार्कर हंसकर कहते हैं, "You are something else, are not you." यही से दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे हाची घर में घुस आता है, कभी पार्कर के पीछे पीछे, कभी उनका अखबार पकड़कर, कभी सोफे पर बैठकर। कैथी भी मान लेती है कि हाची अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। एक दिन पार्कर काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, तब हाची खुद दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है। पार्कर निकलते हैं और हाची चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। स्टेशन पहुंचकर पार्कर उसे वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाची वापस जाने से मना कर देता है। पार्कर मजबूरी में ट्रेन में बैठ जाते हैं और हाची स्टेशन पर बैठा रहता है, उन्हीं का इंतजार करते हुए। यहीं से हाची की वफादारी की असली शुरुआत होती है। अब हाची रोज सुबह ठीक उचित समय पर उठ जाता है जब पार्कर तैयार होते हैं। जैसे ही पार्कर कोट उठाते हैं, हाची तुरंत दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। पार्कर उसे प्यार से कहते हैं, "नो, यू कैन नॉट कम विद मी", लेकिन हाची उनकी बात नहीं मानता। आखिरकार पार्कर मान जाते हैं और दोनों पैदल स्टेशन जाते हैं। स्टेशन पर हाची एक स्टार बन गया है। कभी वह बच्चों के साथ खेलता है, कभी स्टेशन मास्टर के पास बैठ जाता है, कभी एक हॉट डॉग बेचने वाले से प्यार पाता है। लोग समझ जाते हैं कि यह कुत्ता पार्कर का करीबी है। पार्कर ट्रेन पकड़ लेते हैं और हाची स्टेशन के बाहर शाम तक उनका इंतजार करता है। जैसे ही पार्कर की ट्रेन वापस आती है, हाची दौड़कर उनके पास पहुंचता है। यह रूटीन रोज का रिवाज बन जाता है। एक दिन पार्कर अपनी पत्नी से कहते हैं, "I did not teach him to wait, he just do it." पार्कर समझ जाते हैं कि यह साधारण पालतू कुत्ता नहीं है, यह कुछ अलग, कुछ खास है। उनके बीच का रिश्ता इंसान और जानवर से ज्यादा एक परिवार जैसा हो चुका है। फिल्म दिखाती है कि कैसे हाची बड़े होते होते भी अपनी आदत नहीं छोड़ता। चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो, तूफान हो, हाची हमेशा पार्कर को छोड़ने और लेने आता है। लोग स्टेशन पर कहते हैं, "दिस डॉग इज द प्रोफेसर शैडो." पार्कर अपना संगीत का लेक्चर ले रहे होते हैं। अचानक खिड़की से हाची उन्हें देख रहा होता है। स्टूडेंट हंसते हैं, पार्कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, "दैट्स माय बॉय." यह भावुक सीन उनके अटूट बंधन को और पक्का बनाता है। एक दिन पार्कर खेल खेल में हाची को फिर से फेच
खेल सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हाची गेंद उठाकर पार्कर के पास लौट आता है। यह पहली बार है जब हाची पेच करता है, लेकिन पार्कर समझते हैं कि हाची अब थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा है, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा है, जैसे उसे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। अगली सुबह पार्कर काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। वो हाची का गुड बाय कहते हैं, लेकिन हाची भौंक भौंक कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यह हाची की जिंदगी की सबसे जरूरी चेतावनी होती है, एक ऐसी अनहोनी जो आगे कहानी को लेजेंड बना देगी। और फिर पार्कर स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। हाची को पहले ही एहसास हो चुका था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन पार्कर उसकी चेतावनी समझ नहीं पाते। अब कहानी धीरे धीरे फिल्म के सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर बढ़ती है। पार्कर घर से निकलते हैं। हाची बार बार भौंककर, पंजा दिखाकर और कोट पकड़कर उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन पार्कर मुस्कुराकर कहते हैं, आई विल सी यू लेटर बडी। यह उनकी आखिरी मुलाकात होती है। पार्कर ट्रेन में बैठ जाते हैं। हाची रोज की तरह स्टेशन के बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। शाम के समय स्टेशन पर लोग लौटते हैं, ट्रेन आती है, लोग बाहर आते हैं, लेकिन इस बार पार्कर नहीं आते। हाची इधर उधर देखता रहता है, ट्रेन के हर डिब्बे को सूंघता है, लेकिन कोई नहीं। उधर यूनिवर्सिटी में पार्कर अपनी क्लास लेते हुए अचानक गिर जाते हैं। उनका हार्ट फेल्योर हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। घर और स्टेशन दोनों पर यह खबर फैल जाती है, लेकिन हाची को कुछ नहीं पता। वह बस इंतजार करता रहता है। कैथी और उनकी बेटी दुख से टूट जाते हैं। पार्कर की मौत उनके परिवार पर पहाड़ की तरह गिरती है। एक फैमिली मेंबर स्टेशन जाकर देखता है कि हाची अब भी वही इंतजार कर रहा है। वह रोते हुए कहता है, ही इज नॉट कमिंग बैक हाची, लेकिन हाची फिर भी नहीं हिलता। कैथी हाची को अपने साथ ले जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद हाची घर से भागकर वापस उसी स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां वो पार्कर का इंतजार करता था। अब स्टेशन उसका नया घर बन जाता है। स्टेशन के कर्मचारी और दुकानदार हाची का ख्याल रखने लगते हैं। कोई उसे खाना खिलाता है, कोई उससे प्यार से सहलाता है, कोई उसके लिए ठंड में कंबल रख देता है, लेकिन हाची की दिनचर्या वही रहती है। एक शाम ठीक उसी समय वह स्टेशन के गेट पर बैठ जाता है जब पार्कर की ट्रेन आया करती थी। कुछ समय बाद पार्कर की बेटी और उसका पति स्टेशन पर आते हैं। वे देखते हैं कि हाची अब भी वही बैठा है। बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, ही इज स्टिल वेटिंग फॉर हिम। फिर वे हाची को अपने गांव ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाची वहां भी टिकता नहीं। एक रात चुपचाप फिर वहां से भागकर स्टेशन लौट आता है। अब हाची बुरा होने लगा है। उसकी आंखों की चमक धीमी हो रही है, लेकिन इंतजार अभी भी वैसा ही है। लोग कहते हैं, दिस डॉग हैज द हार्ट ऑफ अ वॉरियर। पूरी दुनिया में उसकी कहानी फैलने लगी। अब हाची सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वह वफादारी का प्रतीक बन चुका था। हाची अब सफेद हो चुका है, उसकी चाल धीमी हो गई है, कमजोर हो गया है, लेकिन रोज शाम को वह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर स्टेशन पहुंचता है। लोग अब उसे अपने इलाके का वफादार कुत्ता कहते हैं। स्टेशन मास्टर उसे खाना खिलाता है, दुकानदार उसे सहलाते हैं, लेकिन हाची की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल रहता है, पार्कर कहाँ है? कई साल बीत जाते हैं, स्टेशन के लोग बदल जाते हैं, दुकानें बदल जाती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, हाची का इंतजार। लोग उसके लिए छोटी छोटी दान की पेटियां लगाते हैं ताकि वह आराम से जी सके। बच्चे उसे प्यार करते हैं, बड़े उसका सम्मान करते हैं। हाची अब इस शहर की लिविंग लेजेंड बन चुका था। एक ठंडी शाम, हाची बहुत थक चुका है, सांसें धीमी है, शरीर कांप रहा है, लेकिन वो स्टेशन की तरफ चलता है। वह उसी जगह बैठता है जहां वह 10 साल से पार्कर का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ बर्फ गिर रही है। हाची अपनी आंखें बंद करता है और इसी पल हाची को एक सपना आता है। उस सपने में वही ट्रेन आती है। ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खुलता है और पार्कर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। हाची खुशी से उनके पास दौड़ता है,
पाकर घुटनों के बल बैठकर कहते हैं, आई हैव मिस्ड यू बड़ी। हाची उनकी गोद में सिर रख देता है। सपना धीरे धीरे सफेद हो जाता है और यही हाची की सांसें हमेशा के लिए थम जाती है। कई साल बाद लोग हाची की याद में स्टेशन के बाहर उसकी एक कॉपर स्टैचू लगाते हैं। यह वही जगह है जहां हाची ने हर दिन 10 साल तक इंतजार किया था। बच्चे स्टैचू के पास फोटो खिंचाते हैं, लोग फूल चढ़ाते हैं और शहर उसे वफादारी का राजा कहकर याद रखता है। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी को अब तक पूरा सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।